जनेश्वर मिश्र पार कर दिया। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। SC/ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों व अति पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा ये प्रेम है, जिसका इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह बीजेपी सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए सपा के साथ साथ इस पार्टी को भी इन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ नफरत व धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी भाजपा सरकार में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अक़लियत व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं, और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, और आए दिन मजबूरी में फिर अपने हक और हकूक़ों के लिए हमारे किसान भाइयों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज़्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता
काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से यहाँ शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। और मैं मुरादाबाद मंडल के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ सर्व समाज में से जो बेरोजगार नव युवक हैं उनको रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। साथ ही किसी भी मामले में आपके मुरादाबाद मंडल में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जो फसल है, पैदावार है, उसका उचित दाम समय से उनको दिया जाएगा। खेती करने के जो साधन हैं वो भी सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके मुरादाबाद मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपकी काफ़ी समस्याएं मेरी पिछली रही सरकारों में ही दूर कर दी गई हैं, लेकिन जो भी बची हैं आपकी समस्याएं स्थानीय, उनको भी जरूर इस बार दूर किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए बनाए गए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, तो उन्हें फिर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।